वेलकम बैक। माय नेम इज़ डॉक्टर सोनी प्रियंका और मैं एक डॉक्टर और एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आजकल बाज़ार में बहुत तरह के सप्लीमेंट अवेलेबल हैं और लोग बिना सोचे समझे सप्लीमेंट्स ले लेते हैं और कभी कभी सप्लीमेंट्स लेने पे आपके हेल्थ पे बुरा असर भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं और किन को सप्लीमेंट्स लेना चाहिए और सप्लीमेंट्स लेने से हमारे हेल्थ पे क्या असर होता है और कब सप्लीमेंट हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि सप्लीमेंट्स क्या होता है। सप्लीमेंट्स का मतलब होता है पूरक, यानी कमी को पूरा करने वाला। जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। हमारे बॉडी को कई तरह के पोषक तत्व चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें और जब हम संतुलित आहार लेते हैं तो इससे हमें सही पोषक तत्व सही मात्रा में मिल जाता है। लेकिन जब हमारा आहार असंतुलित होता है या हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं या हमारे खान पान का तरीका जो होता है अनियमित होता है तो इससे हमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसे हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कहते हैं। और इस कंडीशन में हमें अपने फूड हैबिट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है और कभी कभी फूड हैबिट इम्प्रूव करने के बाद भी कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है, तो उस कंडीशन में हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। सप्लीमेंट्स ऐसे तत्व होते हैं जिसमें पोषण होता है, कुछ खास न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, और जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है हमारे बॉडी में हमें वही सप्लीमेंट्स चाहिए होता है। कभी कभी संतुलित आहार लेने के बावजूद भी हमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसका कारण है फूड प्रोडक्शन की विधि। फूड ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और पैकेजिंग में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स केमिकल यूज होते हैं, जिसके कारण फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो जाता है और हमें पहले जैसा पोषक तत्व आजकल नहीं मिल पाता है। इसीलिए लोगों में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ज़्यादा मिल रही है। तो ऐसे कंडीशन में आपको सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। सप्लीमेंट्स हमारे फूड को सप्लीमेंट करते हैं, मतलब फूड में जो कमी होती है उसको फुलफ़िल करते हैं। ये कभी भी फूड को रिप्लेस नहीं करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि हमें सबसे पहले अपने खाने को ठीक करना है, हमें संतुलित आहार लेना है, बैलेंस डाइट लेना है और उसके बाद भी कोई कमी होती है तो उसे हमें सप्लीमेंट की हेल्प से फुलफ़िल करना है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सप्लीमेंट जो है वो फूड रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम सप्लीमेंट को फूड की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। सप्लीमेंट्स ड्रग और मेडिसिन के कैटेगरी में ही आता है और ये कैप्सूल, टैबलेट्स, लिक्विड्स, पाउडर, सिरप, जेल, बार्स, ये सारे फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। अब समझते हैं कि सप्लीमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग पोषक तत्वों के लिए अलग अलग सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो पहला है विटामिन्स। विटामिन्स में मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट्स आते हैं। इसमें कई तरह के विटामिन्स मिले हुए होते हैं और स्पेसिफिक विटामिन्स के भी सप्लीमेंट्स आते हैं, लाइक विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी के टैबलेट्स हो सकते हैं, कैप्सूल हो सकते हैं, सिरप हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये सारे सप्लीमेंट विटामिन्स के आते हैं। देन अगला है आपका मिनरल्स। मिनरल्स में जो इम्पॉर्टेंट है आयरन और कैल्शियम, ये भी एक सप्लीमेंट है। इसके अलावा और मिनरल्स के भी सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे कि मैग्नीशियम। तो जिनको इसकी कमी होती है उन्हें इसे लेना चाहिए। देन अगला है हमारा बोटैनिकल हर्ब्स जो लोग फूड में नहीं ले पाते हैं वो सप्लीमेंट से ले सकते हैं, जैसे कि जिंजर मतलब अदरक, टर्मरिक यानी हल्दी। तो जो लोग रेगुलर बेसिस पे इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो वो सप्लीमेंट्स के रूप में इसे ले सकते हैं क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जो टर्मरिक होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और एक नेचुरल पेन किलर है, तो ये बहुत अच्छा है
अगर आप को मतलब फूड से नहीं मिल पाता है तो आप अलग से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोटैनिकल कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट होते हैं, लाइक कैफीन, करक्यूमिन। कैफीन जो होता है वो टी या कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे मूड को इन्हांस करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, तो ये भी सप्लीमेंट की कैटेगरी में ही आता है। देन है करक्यूमिन। करक्यूमिन जो होता है ये टर्मरिक में यानी हल्दी में प्रेजेंट होता है, और जैसा कि मैंने पहले बताया इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जब इसे हम अलग से लेते हैं करक्यूमिन केमिकल के रूप में तो इसे बोटैनिकल कंपाउंड में कैटेगराइज किया गया है और ये एक सप्लीमेंट है। देन अगला है हमारा फ़ैट। कुछ फ़ैट हेल्दी फैट्स होते हैं और फैट हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेल्दी फैट्स हमें लेना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक हेल्दी फैट है जो कि नेचुरल फूड जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वालनट्स, एवोकाडो इसमें मिलता है। अगर आप इसे फूड से नहीं ले पाते हैं तो आप इसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, और ये आपके स्किन हेल्थ के लिए, आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके स्किन को प्री मैच्योर एजिंग से प्रोटेक्ट करता है, और ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये आपके बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। देन अगला है हमारा फाइबर। आजकल हमारे डाइट में फाइबर की बहुत कमी हो गई है, क्योंकि अधिकतर लोग प्रोसेस्ड फूड यूज़ करते हैं, पैकेज फूड यूज़ करते हैं, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनमें फाइबर्स की और ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स में तो फाइबर होता है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन सोर्स जैसे कि मीट, मछली, अंडा, दूध इसमें फाइबर ना के बराबर होता है। तो ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, उनका बॉवेल मूवमेंट जो है वो अच्छे से नहीं होता है, तो उनका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा नहीं होता है। तो जो लोग फूड से फाइबर नहीं ले पाते हैं उन्हें अलग से फाइबर का सप्लीमेंट दिया जाता है। तो मैं यहाँ आपको फिर से कहना चाहूँगी कि जो भी सप्लीमेंट आपको ज़रूरत पड़ती है पहले उसे आप फूड से फुलफ़िल करें। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन आप अपने फूड हैबिट को पहले चेंज करें। देन अगला है हमारा लाइव माइक्रोब्स। आपने हेल्दी बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे गट इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जब हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो हेल्दी बैक्टीरिया मेंटेन रहते हैं, उसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। नेचुरली अगर हम योगर्ट ले यानी दही या बटर मिल्क ले, छाछ, अगर डेली इसका हम सेवन करते हैं तो हमें हेल्दी बैक्टीरिया की कमी नहीं होती है, हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन अगर हम ये फूड से नहीं ले पाते हैं तो हम इसके भी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो बैड बैक्टीरिया के साथ गुड बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे गट का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। तो जब हम एंटीबायोटिक लें उसके बाद हमें प्रोबायोटिक्स लेना चाहिए, या तो हम फूड से ले सकते हैं या फिर हम इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं ताकि हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा रहे। देन है प्रोटीन। प्रोटीन में बहुत तरह के प्रोटीन्स आते हैं, जैसे सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है और ये एक बॉडी बिल्डिंग एजेंट है। मतलब ये हमारे बॉडी के सेल्स बनने में हेल्प करता है। जब हमें चोट लगती है तो हम उसके रिपेयर में भी प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए हमें जब खाने से पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता है या कुछ हमारे हेल्थ गोल्स होते हैं जिसमें हमारे बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उसमें हम प्रोटीन के सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो आपने देखा कि अनेक तरह के सप्लीमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन अब सबके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं। तो क्या हमें सारे सप्लीमेंट्स लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें कभी भी सप्लीमेंट्स पे होल डिपेंडेंट नहीं होना है। सबसे पहले फूड हैबिट्स को करेक्ट कीजिए। अगर फिर भी कोई डिफिशियंसी रहती है तो हम सप्लीमेंट लेंगे
और सप्लीमेंट लेना चाहिए। सप्लीमेंट लेने से कोई भी नुकसान नहीं होता है अगर हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल के गाइडेंस में सप्लीमेंट लेते हैं। अब सवाल उठता है कि सप्लीमेंट्स किसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। जब आपके बॉडी में कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, किसी खास न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो वही सप्लीमेंट आपको अलग से लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपको आयरन की डिफिशियंसी है, जिसके कारण आपके बॉडी में खून की कमी है, तो आपको आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन C के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं आपके बॉडी में खून बनने में हेल्प करती हैं। तो ये सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए, लेकिन ये भी आपको डॉक्टर से मिलकर स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए कि वही बता सकते हैं कि आपके बॉडी में खून की कितनी कमी है और आपको कितनी टैबलेट्स लेनी है और कितने लंबे समय तक लेनी है। और कभी कभी खून की कमी का कारण आयरन डिफिशियंसी के अलावा भी होता है, तो अगर आपके डॉक्टर को लगेगा कि कुछ और भी कारण है तो साथ में वो भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जनरली प्रेगनेंसी में आयरन सप्लीमेंट्स दिया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में खून की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चे के विकास के लिए भी आपको ज़्यादा खून चाहिए होता है। डिलीवरी के समय भी ब्लड लॉस होता है, तो आपके बॉडी में इनफ ब्लड होना चाहिए। तो अगर पहले से खून की कमी नहीं भी होती है, फिर भी हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं और आयरन रिच फूड लेने की सलाह कर देते हैं। देन है अगला कैल्शियम। कैल्शियम भी प्रेगनेंसी में दिया जाता है और ये भी एक सप्लीमेंट है, और कैल्शियम की डिमांड जो होती है प्रेगनेंसी में काफ़ी बढ़ जाती है, और ये आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और 30 की उम्र के बाद हमारा बोन जो है वो वीक होने लगता है, तो हमें समय समय पे कैल्शियम लेना चाहिए, और विटामिन D भी साथ में लेना चाहिए, जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये हमने बात की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की। अगला है, अगर आपके कुछ हेल्थ गोल्स हैं, जैसे कि वेट रिडक्शन करना या मसल बिल्डिंग करना, तो इस कंडीशन में आपको ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है और कैलोरी थोड़ी कम चाहिए होती है। तो जब हम फूड से सारा प्रोटीन लेते हैं तो उसमें हमें थोड़ी कैलोरी ज़्यादा मिल जाती है, तो वेट रिडक्शन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और मसल बिल्ड जब हम करते हैं तो उस समय हमारे बॉडी की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बढ़ जाती है, वो लगभग 2 गुना हो जाती है। तो जब हम डाइट से वो लेते हैं तो अननेसेसरी कैलोरी हमारे बॉडी में आ जाता है। तो जब मसल बिल्ड करते हैं हम लोग, तो उस समय हम अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, और ये लेना बिल्कुल सेफ़ है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कितना लेना है और कैसे लेना है, या आपको कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसमें प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, वो आपको जांच करा लेना चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर, डाइटिशियन, अपने हेल्थ कोच, जिनको इसका एक्सपीरियंस है, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए। आपके बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि आपकी एज क्या है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है, आपके हेल्थ गोल्स क्या हैं, आपके डाइट में कितना प्रोटीन है। ये सब फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि आपका डेली प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना है और कैसे आपको प्रोटीन लेना है। कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि किडनी डिजीज़, तो कुछ किडनी डिजीज़ में प्रोटीन लेना मना होता है। तो इस कंडीशन में अगर बिना सोचे समझे हम प्रोटीन ले लेंगे तो उससे हमारे किडनी पर बुरा असर होगा, किडनी फेल भी हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी सप्लीमेंट लें तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। खुद से बिना सोचे समझे सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है विटामिन्स। विटामिन्स आजकल लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जितना विटामिन्स हम लेंगे उतने हम हेल्दी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ विटामिन्स जो होते हैं वो ज़्यादा लेने पर नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन कुछ विटामिन्स होते हैं जो ज़्यादा लेने पे बहुत नुकसान कर सकते हैं। विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वाटर सॉल्युबल
और दूसरा है फैट सॉल्यूबल। जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो अगर हम लेते हैं और एक्सेस ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, यूरिन के माध्यम से वो बॉडी से आउट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो अधिक मात्रा में लेने पे बॉडी में स्टोर हो जाता है, क्योंकि ये यूरिन से आउट नहीं हो सकता है। तो इसे हमें राइट क्वांटिटी में ही लेना चाहिए। एक्सेस लेने पे बॉडी पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए विटामिन्स अच्छे हैं, सप्लीमेंट्स भी अच्छे हैं, ये आपके हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। बस आपको राइट क्वांटिटी में, राइट ड्यूरेशन में और अपनी बॉडी के नीड के अनुसार ही इसे लेना चाहिए। बिना सोचे समझे कभी भी आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, तो ये भी नुकसानदेह हो सकता है। देन कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है, सिर्फ सप्लीमेंट से काम नहीं चलता है। तो जहाँ मेडिसिन की ज़रूरत हो वहाँ आप मेडिसिन लें, जहाँ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है वहाँ आप सप्लीमेंट्स लें। देन कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसमें कुछ खास सप्लीमेंट्स नहीं लेना होता है, इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब भी सप्लीमेंट्स लें, स्टार्ट करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो इस वीडियो की समरी ये है कि सप्लीमेंट्स अच्छे होते हैं। अच्छे इसलिए होते हैं कि आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है उसको ये करेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे लेंगे तो ये नुकसान भी कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स लेकिन एक बार इसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद ही सप्लीमेंट स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, और उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजें जो हेल्थ कॉन्शियस है, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। टिल देन बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।